अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कि हमें कैलकुलेट करना है पीएच ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर्स। तो ये आपको कुछ मिक्सचर्स गिवन है मिक्सचर्स गिवन है तो जिनके हमें पीएच फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ कुछ सोल्यूशंस यहाँ पे दे रखे हैं, इंडिविजुअल सोल्यूशंस, उनके लिए आपको वॉल्यूम और मोलैरिटी की इन्फॉर्मेशन गिवन है, एम और बी की इन्फॉर्मेशन गिवन है। और ये दूसरा सोल्यूशन है जिसके साथ में इसको मिक्स किया था, इसके लिए भी एम और बी की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। जब इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कोई मिक्सचर मिलेगा। उस मिक्सचर का कितना पीएच होगा, ये वाली बात हमें बतानी है फॉर ऑल द 3 केसेस। ठीक है, तो इनमें आप एक बार इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। मुझे इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वाले स्क्रीन पे लेकर चलती हूँ, जहाँ पे कि हम ब्लैंक स्पेस पे इनको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, जहां पे हमें पहले क्या क्या गिवन है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। सो इन दी पार्ट ए हमें दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ऑब्वियसली क्या है, एक बेस है। उस बेस के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, हमने एक एसिड को ऐड किया है जो कि है HCl। ठीक है, ये कौन हो गई, एसिड हो गई। साथ साथ इनकी एम और वी की वैल्यूज हम लोगों को गिवन है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। M1V1 कह देते हैं हम, फर्स्ट सोल्यूशन को M1V1 कह देते हैं, दूसरे को सेकंड सोल्यूशन कह देंगे। तो V कितना हो गया यहाँ पे 10 ml, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ मैं लिख रही हूँ ये अभी तक की गिवन है। और इसी तरह से M2V2 आपको कितना कितना गिवन है, M2 हो गया 0.1 मोलर और V2 आपको गिवन है 25 ml। तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मोलैरिटी होती है वो हमेशा मोल्स पर लीटर में होती है, ठीक है, तो मैं इस ml को भी क्या कर लेती हूँ, लीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो ये कितना बन जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ लीटर, और ये आपका बन जाएगा 25 इंटू 10⁻³ लीटर। ठीक है, ये मेरे को मिल गया। अब आपको जो सेकंड स्टेप करना है वो ये कि आपको M1V1 को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10⁻³ जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंपल सीधा साधा सा कैलकुलेशन है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, एक और बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये जब टूटेगा, जब ये टूटेगा तो किस किस में टूटेगा, Ca2+ आयन में और 2OH- आयन में, राइट। तो क्योंकि OH- आयन के जो कि बेसिक नेचर तो OH- आयन की वजह से है, तो OH- के कितने आयन से कितने मोल्स यहाँ पे बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं। तो जब आप मोलारिटी लिखोगे ना तो उसको साथ में आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 OH- बन रहे हैं। ठीक है, इस चीज का एक थोड़ा ध्यान रखना। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, सो दिस विल बिकम 4 इंटू 10⁻³ इसी तरह से आप M2V2 को भी कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही H+ बन रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक H+ और एक Cl-। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन दे रखी है बस आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। सो 25 इंटू 10⁻³ जब मैं करूंगी तो देखो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³। अब क्या है, क्योंकि मेरे पास पहला सोल्यूशन आया M1V1 जिसकी कुछ वैल्यू है, और दूसरा सोल्यूशन है M2V2 जिसकी कुछ वैल्यू है। मुझे ये पता करना है कि इन दोनों से ही, दोनों को मिला के जो मेरे पास मिक्सचर बन रहा है वो किस नेचर का है, क्या वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है, ये मुझे पता करना है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब आपको ये पता कर लो। अब देखो 4 इंटू 10⁻³ बड़ा है कि 2.5 इंटू 10⁻³ बड़ा है, सीधी सी बात है M1V1 जो है वो बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा अल्टीमेट सोल्यूशन है, और M1V1 कैसा है, बेसिक सोल्यूशन है, जबकि M2V2 कैसा था, एसिडिक सोल्यूशन था। तो जो मेरा फाइनल मिक्सचर होगा ना, क्योंकि M1V1 की वैल्यू बड़ी है तो मेरा जो फाइनल सोल्यूशन है वो भी बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो बेसिक है ये तो पता चल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी, ये तो पता चल गया, पर कितनी होगी ये अभी तक भी हमें नहीं पता। तो पीएच पता करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि सोल्यूशन बेसिक है इसलिए OH- आयन की आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, M1V1 माइनस M2V2 इज इक्वल टू M ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय V ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज क्या क्या है वो मैं लिख देती हूँ। देखो M1V1 की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की 4 इंटू 10⁻³ M2V2 की वैल्यू देखो कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻³। ये जो M मिक्सचर है ये आपको देगा OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो कि आपको निकालना है, और V मिक्स आपका हो गया टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, 10 ml तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और 25 ml HCl का। इसको मैंने लीटर्स में कन्वर्ट कर दिया था, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2.5 और 10⁻³ को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका। इज दैट राइट? ये देखो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है वॉल्यूम 10 इंटू 25, ये 25 है। ठीक है,
ये निकल के आ जाएगा। तो अब सिंपल है, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इजीली आप निकाल सकते हो। तो जब आप इसको निकालोगे OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो वो कुछ ऐसी आएगी आपकी 4 माइनस 2.5, हाँ ये 2.5 है ना। सो 4 माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया टोटल, टोटल कितना हो गया आपका 10 प्लस 25, 10 plus 25 into 10 to the power of -3. Is that clear? तो 10 to the power -3 10 to the power -3 से कट हो गया और आपका आंसर आया 0.043 मोलर। ये आई OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। निकालना क्या है, निकालना है आपको pH ऑफ द मिक्सचर, यानी कि यहाँ से OH माइनस से आपको क्या पता होना चाहिए, किसी तरह से H प्लस की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उससे ज्यादा बेटर क्या है कि मैं एक और काम कर सकती हूँ कि मैं POH निकाल लेती हूँ, मुझे डायरेक्ट pH मिल जाएगा। तो POH क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप चाहे तो H प्लस निकाल के pH निकाल सकते हो, चाहे तो OH माइनस से POH निकाल के pH निकाल सकते हो। तो ये हो गया माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस 0.043 आपको गिवन है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.366। आप लोग एक बार करके देख लेना। अब क्योंकि pH पता चल गया तो pH क्या होता है, 14 माइनस POH, है ना। ये सब चीजें हम पहले कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो 14 माइनस 1.366 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट योर आंसर एज 12.63। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इस सोल्यूशन का pH। आ रही है बात समझ में? तो हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किया, सबसे पहले तो हमें जो भी सॉल्यूशंस दे रखे हैं एसिडिक या बेसिक, उनका हमने क्या निकाल लिया, M1V1 निकाल लिया, M2V2 निकाल लिया। उन दोनों को बाद में हमने क्या किया, कंपेयर किया। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मेरा फाइनल सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है कि बेसिक। क्योंकि जो बेसिक है उसकी वैल्यू बड़ी है, तो उसका मतलब फाइनल सोल्यूशन भी क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। पर उसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और pH कितना है ये आप कैसे पता करोगे, तो उसके लिए आप क्या निकालोगे, बेसिक सोल्यूशन है यानी कि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो आप यूज करोगे इस वाले फॉर्मूला को, जहां से कि आपको फाइनल मिक्सचर का OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। इस OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से आप POH निकालोगे और POH की हेल्प से आप फॉर्मूला को यूज करके pH निकालोगे। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। अगर H प्लस पूछा होता तो pH से आप H प्लस निकाल लेते। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पार्ट 1। इसी तरह से अब हम लोग सेकेंड पार्ट जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो इन द सेकेंड पार्ट अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें एक सोल्यूशन दे रखा है H2SO4 का, और दूसरा दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इनकी भी M1V1 और M2V2 वैल्यू हमें दे रखी है। M1V1 कितना है, सो मोलैरिटी है 0.01 मोलर, और जो वॉल्यूम है दैट इज 10 ml। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए वॉल्यूम है 10 ml और 0. मतलब सेम ही है। ठीक है, और M2V2, तो अब आप क्या करोगे, सेम वही तरीका, कुछ भी नया नहीं है। M1V1 निकाल लो, तो वो कितना आ गया 0.01, 10 ml को लीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 लीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट इट एज, अच्छा एक और बात, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने निकल रहे हैं, ये टूटेगा तो 2 H प्लस आयन मिलेंगे, तो इसलिए इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे यू विल गेट इट एज 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी टूटने पर क्या मिलेंगे, 2 OH माइनस आयन मिलेंगे। तो M2V2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 0.01, 10 ml को लीटर में चेंज किया तो ये हो गया 10/1000 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। तो इससे तो मुझे ये समझ में आया कि मेरा M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यानी कि ना तो सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है ना ही वो बेसिक है। यहाँ पे एसिडिक कौन है, इजीली आप देख सकते हो, H2SO4 क्या है, एसिड है, और CaOH2 क्या है, बेसिक है। पर जो मेरा फाइनल मिक्सचर है ना, जो कि इन दोनों से मिलकर बन रहा है, जो फाइनल मिक्सचर है जो कि इन दोनों से मिलकर बन रहा है, वो ना तो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। वो क्या नेचर का है, दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। और ये मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरी M1V1 की वैल्यू M2V2 के इक्वल आ रही है, और कोई भी सोल्यूशन न्यूट्रल होता है तो उसका pH ऑटोमेटिकली 7 होता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी कैलकुलेशन खास करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पार्ट पे, ठीक है, सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में देखो अगेन, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ना। तो H2SO4 को हमने KOH में ऐड किया, जिससे कि हमें एक मिक्सचर मिला। इस मिक्सचर का मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है pH। ये मेरा क्वेश्चन है, राइट। तो अब देख लो H2SO4 की क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, M1V1 की, और यहाँ पे M2V2 में लिख देती हूँ।
तो देखो M1V1 कितना दे रखा है आपको, M1 दे रखा है आपको 0.1 मोलर ऑफ H2SO4 और इसके लिए वॉल्यूम दे रखा है 10 ml। KOH कितना दे रखा है, मोलारिटी गिवन है 0.1 मोलर और 10 ml। ठीक है, अब यहाँ पे एसिड कौन है, तो आप देख रहे हो ये एसिड है और KOH क्या होता है, एक बेस होता है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जब टूटेगा तो 2 H प्लस आयन बनाएगा, KOH जब टूटेगा तो एक ही OH माइनस आयन बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले M1V1 कैलकुलेट करो, तो M1V1 हो गया 0.1, 10 ml को चेंज करना है लीटर में, तो ये डिवाइड कर दो 1000 से, मल्टीप्लाइड बाय 2 H प्लस के आयन। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। इसी तरह से कैलकुलेट कर लो M2V2 को, तो यहाँ पे हो गया 0.1 इंटू 10 ml, लेकिन एक ही OH माइनस आयन है तो इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। तो क्लियरली आप देख सकते हो एक 2 इंटू 10 टू द पावर -3 वैल्यू है, एक 1 इंटू 10 टू द पावर -3 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में से बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि M1V1 की वैल्यू जो है वो बड़ी है M2V2 से। और M1V1 क्या होता था, एसिडिक नेचर का, तो इसका मतलब जो मेरा फाइनल सोल्यूशन है वो भी कैसा होगा, वो भी होगा एसिडिक नेचर का। तो फॉर्मूला को पुट करने पे M की जो मुझे M मिक्सचर की वैल्यू मिलेगी वो कैसी नेचर की होगी, वो होगी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या था, वही फॉर्मूला M1V1 माइनस M2V2, जिसकी भी वैल्यू बड़ी होगी उसको आप आगे लिखोगे, है ना, ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। सो दिस विल बी M मिक्स मल्टीप्लाइड बाय V मिक्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है, M मिक्स, तो M मिक्स आपका कितना हो जाएगा, सो दैट विल बी M1V1 माइनस M2V2 बाय V मिक्स। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज आपको पहले से ही पता है, हम फाइंड आउट कर चुके हैं। M1V1 की वैल्यू देखो कितनी है, 2 है, और इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। M2V2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। और V मिक्स मतलब कि टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम देखो 10 ml है, तो इसको तो आप लिख सकते हो 10 इंटू पावर ऑफ -3 लीटर्स, और इसको भी आप लिख सकते हो 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 लीटर्स। तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 लीटर्स। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका जो M मिक्स का वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा 0.05 मोलर। ये जो M मिक्स की आपको वैल्यू मिली, जैसा कि मैंने कहा था सोल्यूशन क्योंकि एसिडिक था, तो जो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन मिला ये आपको एसिड का मिला, H प्लस आयन का। तो बहुत सिंपल है, pH is माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस की वैल्यू पुट कर दो, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 0.05 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट इट एज, ये आ जाएगा 2 और ये log 5 कितना होता है 0.69, तो इसको आपने माइनस कर दिया एंड यू विल गेट योर pH एज 1.30। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस ने एग्जाम्स में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी एग्जामिनर्स का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है कि दो चीजों को मिक्स किया, कभी कभी एसिड एसिड को मिक्स कर दिया, बेस बेस को मिक्स कर दिया, कभी एसिड बेस को मिक्स कर दिया, और आपसे पूछा कि जो नया मिक्सचर हमारा बना उसका पीएच क्या है। सो फॉर 3 ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, और उससे पहले भी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इसी के बेसिस पे हम लोगों ने सॉल्व किए थे। सो आई एम श्योर कि अब तक आपको जो प्रोसीजर है वो समझ में आ गया होगा। तो ये 3 सॉल्यूशंस हमें गिवन थे जिनको भी हमने सॉल्व किया। आप चाहे तो इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको टेक्स्ट से भी देख सकते हो, हालांकि तरीका यही है सॉल्व करने का, बट अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप यहाँ से आंसर्स को मैच भी कर सकते हो और इनका भी प्रोसेस एक बार देख सकते हो। ठीक है, सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।